हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक है आपका चालक में विद्युत धारा के बारे में। ध्यान से समझिएगा, चालक में विद्युत धारा होता क्या है। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 3। देखिए ध्यान से, चालक में विद्युत धारा। यदि किसी वैद्युत आवेश पर, ठीक है, यदि किसी वैद्युत आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र को अनुप्रयुक्त किया जाए तो वह एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, यह बातें हमने आपको पहले बताई है कि यदि किसी वैद्युत आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में आप रखेंगे, ठीक है, तो वह वैद्युत क्षेत्र जो है उस आवेश पर बल लगाता है और उस बल का मान कितना होता है, F बराबर क्यू ई। लगने वाला बल F बराबर क्यू ई होता है। तो यदि किसी वैद्युत आवेश को, ठीक है, यदि किसी वैद्युत आवेश पर कोई वैद्युत क्षेत्र को लगाया जाए, किसी वैद्युत क्षेत्र में को अप्लाई किया जाए, अनुप्रयुक्त किया जाए, तो वह एक बल का अनुभव करेगा। वैद्युत आवेश पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, F बराबर क्यू। ठीक है, और यदि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह, ठीक है, यह भी गतिमान होकर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। यदि आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह आवेश गतिमान हो जाएगा, गति करने लगेगा। और जब आवेश गति करने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। आपने देखा कि यदि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह भी गतिमान होकर वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर, वायुमंडल का जो ऊपरी स्तर होता है जिसे क्या कहते हैं, आयन मंडल। वायुमंडल के ऊपरी स्तर जिसे आयन मंडल कहते हैं की तरह प्रकृति में मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से वायुमंडल के ऊपरी स्तर में आयन पाए जाते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं आयन मंडल में, उसी तरह प्रकृति में भी, नेचर में भी मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, तथापि अणुओं तथा परमाणुओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर जिसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक उसी की तरह आयन मंडल में क्या होता है, आयन के रूप में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, धनायन ऋणायन ये सब आयन के रूप में पाए जाते हैं वायुमंडल के ऊपरी स्तर में। उसी तरह प्रकृति में भी मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं, लेकिन अणुओं और परमाणुओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन भी कहते हैं, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के बल से बंधे रहते हैं, जिसके कारण वह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, परिबद्ध होते हैं, जिसके कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, जो स्थूल पदार्थ हैं, बड़े पदार्थ हैं, उनमें अनेक अणु भाग लेते हैं। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं, अनेक अणुओं से बने होते हैं। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो 1 ग्राम जल, 1 ग्राम अगर जल लें आप, तो उसमें लगभग 10 पे पावर 22 अणु होते हैं। 1 ग्राम जल अगर आप लेंगे तो उसमें जल के अणु कितने होंगे, H2O के अणु कितने होंगे, तो 10 पे पावर 22 अणु होंगे 1 ग्राम जल में। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे 1 ग्राम जल में लगभग 10 पे पावर 22 अणु होते हैं। ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि, ठीक है, ये सारे अणु जो हैं इतने एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इतने संकुलित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन
अब एक व्यक्तिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक व्यक्तिगत नाभिक से ही, केवल नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता है, बल्कि कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर भी त्वरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ा नहीं रहता है, लेकिन कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जो है जुड़े रहते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद भी वह मूवमेंट नहीं करते हैं, वह त्वरित नहीं होते हैं। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे जल का बात की जाए तो 1 ग्राम जल में लगभग 10 पे 22 अणु होते हैं, और ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि इतने जुड़े होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यक्तिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन अब एक व्यक्तिगत पर्सनल नाभिक से जुड़ा नहीं रहता है, लेकिन कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंडेड होते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर भी त्वरित नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, कुछ दूसरे पदार्थों में, विशेषकर धातुओं में, ठीक है, धातुओं की बात की जा रही है, कुछ दूसरे पदार्थों में, विशेषकर धातुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। धातुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वह स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पदार्थों, जिन्हें समांतर चालक कहते हैं, में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ धातुएं हैं जिन्हें चालक कहते हैं, उसके अंदर, उसके स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाई कर दिया जाए तो वह गति करने लगते हैं, अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि किसी वैद्युत आवेश पर, यदि किसी वैद्युत आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए, कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो वह एक बल का अनुभव करेगा, और यदि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह भी गतिमान होकर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। वायुमंडल के ऊपरी स्तर, जिसे आयन मंडल कहा जाता है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर जिसे आयन मंडल कहते हैं, की तरह, जैसे आयन मंडल में आयन मुक्त रूप से पाए जा रहे हैं धन ऋण, उसी तरह प्रकृति में भी, नेचर में भी मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। लेकिन तथापि अणुओं और परमाणुओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से परिबद्ध होने के कारण, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से बाउंडेड होने के कारण, जुड़े होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्थूल पदार्थ अनेक अणुओं से निर्मित होते हैं। स्थूल पदार्थ जो हैं वे अनेक अणुओं से बने होते हैं। जैसे 1 ग्राम जल में 10 पे पावर 22 अणु होते हैं। 1 ग्राम जल में लगभग 10 पे पावर 22 अणु होते हैं, और ये अणु इतने जुड़े होते हैं, इतने संगुणित होते हैं, इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यक्तिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता है। ये अणु इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब एक व्यक्तिगत नाभिक से ही जुड़ा नहीं रहता है। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर भी त्वरित नहीं होते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी त्वरित नहीं होते हैं। कुछ दूसरे पदार्थ भी हैं, विशेषकर धातुओं में। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन पदार्थों को चालक कहा जाता है, और इन पे जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, अनुप्रयुक्त करते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
यदि हम ठोस चालक पर विचार करें, अब हम किस चालक पर विचार कर रहे हैं? ठोस चालक पर। ध्यान दें, यदि हम ठोस चालक पर विचार करें, यदि हम ठोस चालक पर विचार करें तो वास्तव में इनमें परमाणु आपस में निकट रूप से कसकर आबद्ध होते हैं। ठोस चालक की अगर बात की जाए, इसमें परमाणु जो होते हैं ठोस में, वह नजदीक नजदीक होते हैं, आपस में निकट होते हैं और कसकर बाउंडेड होते हैं, कस के जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा वहन करते हैं। ठीक है, परमाणु जो हैं आपस में निकट रूप से कसकर आबद्ध होते हैं और जिसके कारण जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं वे विद्युत धारा का वहन करते हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में होते हैं वे। तथापि अन्य प्रकार के चालक भी होते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, अन्य प्रकार के चालक भी होते हैं, जैसे कि विद्युत अपघटनी विलयन, जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी विलयन में धन आवेश भी और ऋण आवेश भी दोनों गति करते हैं। जैसे आपके पास नमक है NaCl, आपके पास नमक है NaCl, जब इसको वाटर में आप घोलेंगे तो यह टूट जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी विलयन में Na प्लस Cl माइनस दो आयन बन जाएंगे, धनायन ऋणायन, और यह दोनों गति करेंगे, यह दोनों आवेश गति करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि अन्य प्रकार के भी चालक होते हैं, जैसे कि विद्युत अपघटनी विलयन, जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी चर्चा को ठोस चालक पर ही केंद्रित रखेंगे। ठीक है, जो भी चर्चा की जाएगी वह ठोस चालक के बारे में ही की जाएगी, जिसमें स्थिर धनायनों की पृष्ठभूमि में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। धनायन क्या होंगे? वह स्थिर होंगे, अपने पोजीशन पे फिक्स होंगे, और जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वे विद्युत धारा को ले जाएंगे, वे विद्युत धारा का वहन करेंगे। ठीक है, पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, एक ऐसा व्यवस्था सोचते हैं जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सबसे पहले हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते समय आबद्ध आयनों से संघट्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह थर्मल मूवमेंट, जो वातावरण की गर्मी है उसको, ठीक है, उससे टेम्परेचर पाकर, वातावरण की गर्मी से पाकर वे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और आयन से टकराते रहते हैं। थर्मल हेजिटेशन। इलेक्ट्रॉन तापी गति करते समय आबद्ध आयनों से संघट्ट करते हैं, जुड़े हुए आयनों से टकराते हैं। संघट्ट के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, थर्मल हेजिटेशन के कारण, तापीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन जो है आबद्ध आयनों से टक्कर करते हैं, संघट्ट करते हैं, लेकिन संघट्ट के बाद भी इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती है। टक्कर के बाद भी इलेक्ट्रॉन की चाल बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है। अतः टकराने के बाद चाल की दिशा पूर्णतः यादृच्छिक होती है। टकराने के बाद चाल की जो दिशा होती है वह रैंडम होती है, इधर उधर होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, यादृच्छिक होती है, रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले यह विचार कर रहे हैं कि जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, अर्थात बाहर से कोई बल लगेगा नहीं, उस कंडीशन में ठोस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तापी गति करते समय आबद्ध आयनों से टकराते हैं, संघट्ट करते हैं। संघट्ट के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहती है।
बदलती नहीं है। और टकराने के बाद चाल की दिशा पूर्णतया यादृच्छिक होती है। टकराने के बाद चाल की दिशा पूर्णतया रैंडम होती है, कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दें, किसी दिए हुए समय पर, किसी दिए हुए समय पर इलेक्ट्रॉनों की चाल की कोई अधिमानिक दिशा नहीं होती है। किसी दिए हुए समय पर इलेक्ट्रॉनों की चाल की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, अधिमानिक दिशा नहीं होती है। वो किधर भी टकरा के जा सकते हैं, रैंडम मूवमेंट बाय थर्मल हेजिटेशन। किसी दिए हुए समय पर इलेक्ट्रॉनों की चाल कोई अधिमानिक दिशा नहीं होती है, अतः औसत रूप से, ठीक है, औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में, औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। औसत रूप से अगर देखा जाए तो किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक उल्टे, उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है। अतः कोई नेट विद्युत धारा नहीं होगी, कोई नेट विद्युत धारा नहीं होगी, क्योंकि एक दिशा में, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ठीक उसके विपरीत दिशा में उतना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अर्थात नेट विद्युत धारा नहीं होगी। ठीक है, अतः औसत रूप से किसी एक विशेष दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है, अतः कोई नेट विद्युत धारा नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम यह देखें कि इस प्रकार के चालक के किसी टुकड़े पर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर क्या होता है। अभी तक आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तो कोई नेट विद्युत धारा नहीं मिला। अब हम चालक के किसी टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। चालक के किसी टुकड़े पर कोई विद्युत क्षेत्र अनुपयुक्त करने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है। ठीक है, अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए आर त्रिज्या के बेलनाकार चालक की कल्पना कीजिए। ठीक है, बातों को समझने के लिए एक आर त्रिज्या का बेलनाकार चालक की कल्पना कीजिए। फिगर देखें, यह आर त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक है, आर त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक है। ठीक है, चित्र 3.1 धात्विक बेलन के सिरों पर रखे, धात्विक बेलन के सिरों पर रखे प्लस क्यू, इधर क्या है, सब प्लस क्यू वाले हैं, प्लस 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 सब भरा हुआ है, और इधर क्या है, माइनस क्यू, सब माइनस 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 आवेश हैं। धात्विक बेलन के सिरों पर रखे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया है। देखें विद्युत क्षेत्र, दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, विद्युत क्षेत्र ई। आवेशों को उदासीन करने के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होगा। आवेशों को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, प्लस माइनस आपस में मिलेंगे तभी न्यूट्रल होगा, प्लस माइनस की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में फ्लो आएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, अपवाह होगा। आवेशों को उदासीन करने के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होगा। विद्युत क्षेत्र लगेगा, बल लगेगा, जिससे आवेश उदासीन होना चाहेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होगा। यदि आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू को पुनः, ठीक है, यहां से यह चले आएंगे, यहां अगर पुनः फिर से आते रहें आते रहें आते रहें
तो क्या होगा, जाते रहेंगे जाते रहेंगे। यदि आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू की पुनः पूर्ति लगातार सतत कंटिन्यूअस न की गई तो कुछ देर में विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाएगा, कुछ धारा में करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, देखें ध्यान से। मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली वृत्ताकार डिस्क लेते हैं। ठीक है, यह परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली वृत्ताकार डिस्क है जिनकी त्रिज्याएं चालक के समान है। यह कोई हमारा चालक है बेलन के आकार का, और यह जो है हमारा परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली डिस्क है। इसकी जो त्रिज्या है वह चालक के समान है। ठीक है, और जिनमें एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक पर जो है धन आवेश है प्लस प्लस प्लस, और दूसरे पर ऋण आवेश है और समान रूप से वितरित है। ठीक है, इन दोनों डिस्कों को बेलन की दो चपटी पृष्ठों से जोड़ देते हैं। इन दोनों डिस्कों को इस बेलन के चपटी पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ऐसा करने पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। ठीक है, इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन प्लस क्यू की तरफ त्वरित हो जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन जो है प्लस क्यू की तरफ त्वरित हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। इस प्रकार वे आवेशों को उदासीन करने के लिए गति करेंगे। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रॉन है वह प्लस की तरफ भागेगा, दौड़ेगा। क्यों? आवेशों को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, प्लस माइनस मिलने के लिए। जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहेगा विद्युत धारा बनी रहेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो बना रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहेंगे, करंट फ्लो होता रहेगा। इस प्रकार विचाराधीन परिस्थिति में बहुत अल्प समय के लिए विद्युत धारा बहेगी और उसके बाद कोई धारा नहीं होगी। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएंगे, प्रोटॉन प्लस के पास मिल जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, धारा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ की बनी दो पतली वृत्ताकार डिस्क लेते हैं जिनकी त्रिज्या इस चालक के समान है। एक पर प्लस क्यू धनावेश देते हैं, दूसरे पर ऋणावेश देते हैं, जो एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, इन दोनों डिस्कों को बेलन के पृष्ठ से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होगी। ऐसा करने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं प्लस क्यू की तरफ त्वरित हो जाएंगे। यह जो प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस क्यू की तरफ त्वरित हो जाएंगे। इस प्रकार वे आवेशों को उदासीन करने के लिए गति करेंगे और जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहेगा विद्युत धारा बनी रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन की अगर बात किया जाए तो बहुत अल्प समय के लिए विद्युत धारा बहेगी और उसके बाद कोई धारा नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कंटीन्यूअस धारा बहानी है तो आपको विद्युत सेल और बैटरी की कल्पना करनी पड़ेगी। हम एक ऐसी युक्तियों की भी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ऐसे डिवाइस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की कल्पना कर सकते हैं जो बेलन के सिरों पर चालक के अंदर गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन सभी आवेशों के लिए नए आवेशों को पुनः पूर्ति कराएं। जो दौड़ गए हैं, उन जगह खाली हो गया है, उसके जगह पे नए आते रहें। हम एक ऐसे डिवाइस की कल्पना भी कर सकते हैं जो बेलन के सिरों पर चालक के अंदर गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन
सभी आवेशों के लिए नए आवेशों से पुनः पूर्ति कराएं। ठीक है, उस प्रकाश में चालक में एक अस्थाई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। उस कंडीशन में चालक में एक परमानेंट, एक अस्थाई विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा और जिसके परिणाम स्वरूप जो धारा उत्पन्न होगी वह अल्प अवधि के लिए न होकर सतत विद्युत धारा होगी, लगातार बहने वाली धारा होगी। अगर लगातार सप्लाई दिया जाता रहे तब। इस प्रकार अस्थाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्तियों, ठीक है, जो डिवाइस हैं जो इस तरह के अस्थाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देती हैं जिनमें लगातार धारा फ्लो करता है, ऐसी युक्तियां कौन होती हैं? विद्युत सेल अथवा बैटरियां होती हैं। यही क्या होती हैं? विद्युत सेल अथवा बैटरियां होती हैं जो लगातार विद्युत क्षेत्र स्थापित करती हैं और लगातार धारा बहता रहता है। ठीक है, जिनके विषय में हम इस अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगले अनुभाग में हम चालक के अस्थाई, ठीक है, अगले सेक्शन में हम चालकों में अस्थाई विद्युत क्षेत्रों से प्राप्त अस्थाई विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। चालकों में अस्थाई विद्युत क्षेत्रों से प्राप्त अस्थाई धारा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चालक में विद्युत धारा, जब कोई विद्युत क्षेत्र न हो तब क्या होगा और जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा तब क्या होगा। जब केवल कुछ समय के लिए विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो तब क्या होगा, और जब लगातार इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो तब क्या होगा। लगातार अस्थाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्तियों को ही विद्युत सेल या बैटरियां कहते हैं, जो कंटीन्यूअस विद्युत क्षेत्र अप्लाई करती हैं जिसके कारण कंटीन्यूअस विद्युत धारा फ्लो होती है। ठीक है, यह था आपका चालक में विद्युत धारा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।